नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज का शीर्षक है जीवन यात्रा। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। यदि हम अपने इस अनमोल जीवन में सदा संतुष्ट, सुख और खुशी रहना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच और कर्म को हर हाल में सकारात्मक रखना होगा, क्योंकि विचार और कर्म की सही दिशा ही हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ध्यान रहे कि हम यहाँ अभी हैं और केवल पलक झपकते ही इस दुनिया से विदा हो सकते हैं। इसलिए हर पल को हमें ऐसे जीना है कि हमारा एक भी पल, एक भी सांस व्यर्थ बेहोश ना बीते, अन्यथा हम छूटते समय पश्चाताप में घिर जाएंगे। जीवन का एक एक पल बहुमूल्य है और उसका सकारात्मक उपयोग करने की दशा ही हमें प्रफुल्लित करती है। जब हम प्रत्येक कृत्य को लाभ के नजरिए से देखते हैं तो हमें केवल निराशा ही हाथ लगती है। संसार में हार जीवन का सत्य नहीं है। हम हर हार के बाद भी जब उठने की क्षमता रखते हैं तो यही सच्ची सफलता होती है। 2 पल का अंधेरा है, बस सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैर में, ऐ यारो छोटी सी है जिंदगी, बस हर किसी से प्यार करो। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई अपना होना चाहता है। दुनिया का हर आदमी मृत्यु की कतार में खड़ा है, इसलिए हर पल जागृत रहना, क्योंकि जीवन एक यात्रा है जिसकी समाप्ति मौत है। जैसे पंछी पिंजरे को छोड़कर उड़ जाता है, ऐसे ही आत्मा का शरीर के पिंजरे को छोड़कर उड़ जाने का नाम मृत्यु है। आत्मा को यह देह रूप पिंजरा छोड़ना पड़े, उससे पूर्व इन 3 तथ्यों का चिंतन बार बार कर लेना। पहला तथ्य यह है, मेरे जीवन में कभी भी रोगों का आक्रमण हो सकता है और मैं इसे टाल नहीं सकता। चाहे जितने ही कुशल डॉक्टर, वैद्य या चिकित्सक मिल जाए, वे भी मुझे बीमारी से नहीं बचा सकते। दूसरा तथ्य यह है, समय की धारा में बहते हुए मेरी यह सुडौल काया जीर्ण शीर्ण होगी और एक दिन जब बुढ़ापा आएगा तब आवाज कपकपाएगी, कदम लड़खड़ाएंगे, हाथ पैर थरथराएंगे और आंखें निस्तेज हो जाएंगी, जिसे मैं टाल नहीं सकता। तीसरा चिंतन यह है, किसी भी पल जीवन से चला चली होगी और उसे मैं टाल नहीं सकता। कहा भी है, ना गाती है, ना गुनगुनाती है, ना चिल्लाती है, ना रोती है। मौत जब लेने आ जाती है, चुपके से लेकर चली जाती है। मौत आग की भांति है, जैसे मिट्टी में पड़े हुए सोने को जला डालने की ताकत आग में नहीं है, परंतु वह कचरे को जलाकर राख कर देती है। यही हाल मौत का है। उसमें आत्मा के एक भी आत्म प्रदेश को समाप्त कर डालने की क्षमता नहीं है, पर शरीर के एक भी अंग को वह सलामत नहीं रहने देती। प्रतिदिन ऐसा चिंतन अभिमान पर चोट करता है तथा आसक्ति से विरक्त रखकर धर्माचरण की ओर गतिशील रखता है। इसलिए धर्म की कोई उम्र नहीं होती। जब जागो तब सवेरा समझो। इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में टाइम तो निकालने से निकल जाता है, परंतु जो लोग धर्म नहीं करते
नास्तिक है वह जरूर कहते हैं, अभी धर्म करने की उम्र थोड़ी है, व्यापार और गृहस्थी पर ध्यान देवें, धर्म करने के लिए उम्र पड़ी है। यह सुनकर हमारा विचलित मन को उसकी बात ठीक महसूस होती है और धर्म से अरिहंत से जुड़ना रह जाता है और हम पैसे, मान सम्मान, ऐश्वर्य, सुख, सुविधा को ही भगवान मान लेते हैं और जीवन के अंतिम समय तक मोह माया के बंधन में जकड़े रहते हैं, जबकि यह तो भर्म जाल है। करोड़ों की संपत्ति आंख बंद करते ही पराई हो जाती है। पैसा तो साथ गया नहीं, परंतु पैसा कमाने में जो छल कपट, नकली, झूठा, दगा किया है, उस पाप की गठरी तो तुम्हारे साथ जाएगी और कितने भवों तक चुकाते रहने के बाद भी मुक्ति असंभव। हे जीव, अरिहंत भक्ति में अभी लग जा, आज से लग जा। जीवन का अंतिम दिन का पता नहीं, रोज ही जीवन का अंतिम दिन समझो और संसार छोड़कर जाने से पहले पुण्य की गठरी तो भारी कर लो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जय श्री कृष्ण। तो ये थी आज की कहानी। बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक नई विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।